कि महासचिव जावेद अंसारी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे एनसी वर्मा जी और मंडल के अध्यक्ष हमारे नवारासी जी, समस्त भाइयों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस देश और प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के संगठन, अलग अलग प्रकार की यूनियन और हर अलग अलग व्यक्ति अपने अपने तरीके से कार्य करता है। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति कम समय के अंदर उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी से शुरुआत करके आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर आप सभी की मेहनत से और निष्ठा ईमानदारी के तहत पूरे देश के अंदर कार्य कर रही है। हमारा हर पदाधिकारी हमारा भाई है, हर कार्यकर्ता हमारा साथी है, हर बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, जितनी भी हमारे साथ इस संगठन के परिवार के हिस्सा हैं, सभी हमारे कहीं न कहीं हमारे साथी हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई बहन है, कोई भाई है। हमने ये संगठन बनाया इस मुहिम के तहत कि हम दबे कुचले पिछड़े लोगों को एकत्रित करके उनके हर समस्या का निदान, हर पावदान पर लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का तरीका सिखाएं। हमने एक मुहिम चलाई, अलग अलग जिले हम जाते हैं, अलग अलग प्रदेश जाते हैं। कल अभी हम लोग फर्रुखाबाद के अंदर 30 मकानों को इस सरकार और सत्ता में बैठे लोगों ने बिल्डोजर से ढहा दिया। सुबह 6 बजे के समय 1 दर्जन जेसीबी ले जाकर के उन पीड़ितों के मकान को एक तरफ से तोड़ करके ध्वस्त कर दिया। इस सरकार ने मकान बनाने के अनेक वादे किए, इन्होंने देश में अनेक प्रकार के वादे किए, लेकिन इन्होंने कोई भी मकान नहीं बनाया, कोई भी दुकान नहीं बनाई, कोई व्यापारी को बचाने का कार्य नहीं किया, किसी भी यूनियन को आगे बढ़ने नहीं दिया, बस खाली लोगों के आशियाना तोड़ने का कार्य किया, व्यापारियों की कमर तोड़ने का कार्य किया। इन्होंने किसानों को परेशान किया, मजदूरों को परेशान किया, युवाओं को ठगने का कार्य किया, हर व्यक्ति को परेशान और ठगने का कार्य किया। आज पूरे देश और दुनिया के अंदर अगर कोई सरकार से परेशान है तो इस देश का व्यापारी, इस देश का किसान, इस देश के युवा। जिस देश के अंदर किसान को खाद न मिले, जिस देश के अंदर किसान को बिजली न मिले, जिस देश के अंदर पीड़ित शोषित लोगों को सुरक्षा न मिल पाए, चिकित्सा न मिल पाए, शिक्षा न मिल पाए, साथियों देश किससे प्रगति करे? झूठे वादे तो अनेक हमने देखा, सरकारें हमने अनेक देखा। हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे लगभग 60, 70, 80 साल के, इन्होंने ऐसी आज तक सरकार कोई नहीं देखी होगी जो देश और दुनिया को ठगने का कार्य करे, झूठ बोलने का कार्य करे, मतलब इतना झूठ जिसका रिकॉर्ड खत्म। आज आप अपने व्यापारियों का, उत्तर प्रदेश में अपने व्यापारी का अगर डाटा उठा करके देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर प्रतिदिन एक व्यापारी आत्महत्या करता है। कहीं न कहीं वो कर्ज से दबा होगा, कहीं न कहीं वो व्यापार में घाटा खाया होगा, चाहे वो जीएसटी से खाया हो, चाहे इनके अधिकारियों के भ्रष्टाचार से परेशान हो, चाहे कहीं न कहीं वो बिजली से परेशान हो। अपने परिवार के लिए वो जीवन यापन करने के लिए कार्य नहीं कर पा रहा है। 2014 में जब ये सरकार आई, उस समय हमारे देश के अंदर व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और 14 से लेकर के 24 के अंदर 10 साल में व्यापारी, हम भी व्यापारी हैं, हमने अपने लखनऊ में लगभग 2-4 मार्केटें बनवा रखी है। जो दुकान 2014 और 15 में 10,000, 12,000 रुपए किराए पे चलती थी, आज वो दुकान को 6,000, 7,000 रुपए गिराने के लिए तैयार नहीं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की कमर टूट गई। एक तो कोरोना ने मारा, उससे बड़े ये जो हमारे बीच में फिरंगी आए, इन्होंने एक तरफ से बर्बाद कर दिया पूरे और देश और सत्ता। किसान 24 घंटे के अंदर हर 2 किसान आत्महत्या करता है। अब ये हम नहीं कह रहे, ये आप सरकार का डाटा उठा करके देखिए, गूगल पर सर्च करिए, और हमारे युवा हर 1 घंटे के अंदर एक हमारा युवा साथी आत्महत्या करता है। ये आप इसको देखना, अपने गूगल पे सर्च करना, ये सरकार का डाटा है। और ये सरकार डाटा छिपाने का कार्य करती है, उन चीजों को दबाने का कार्य करती है जो चीजें जनता के बीच में ना पाए, जिसको कोई जान ना पाए। अगर हम लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इनके जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं, ये हमको घर में बंद करने का कार्य करेंगे, ये हमको बाहर निकलने नहीं देंगे,
ये लोग आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाएंगे, ये आपको फर्जी दबाव बनाएंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग अधिकारी आपको फोन करके गुमराह करेंगे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का हर पदाधिकारी, हर साथी निष्ठा और ईमानदारी के तहत लड़ाई लड़ता है। मैंने जिस दिन फर्रुखाबाद में लोगों के मकान तोड़े गए, मुझे 10 बजे रात में पता चला, मैंने तत्काल वीडियो जारी किया। 4 दिन तक वहां राजस्व के जो लेखपाल हैं, इन लोगों ने उनको गिरफ्तार करने के लिए धरना दिया। मैंने आह्वान किया 3 तारीख को कि मैं 7 तारीख को फर्रुखाबाद आऊंगा। 4 तारीख को 4 तहसीलों में जो लेखपाल धरने पे बैठे थे रात में फुल हो गए। उस दिन से वो दोबारा वहां दिखे नहीं। मैंने कहा कि अगर आप तहसील में बैठेंगे तो हम जिला कार्यालय पर धरना देंगे, तब तक जब तक अपने साथियों को छुड़ा नहीं लेंगे, जब तक उनको न्याय नहीं दिला देंगे। कल जब मैं गया, वहां अधिकारियों से 1 घंटा वार्ता हुई। वहां नायब तहसीलदार आए, एसडीएम आए। उन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी जो हो गया वो हो गया, अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उन पीड़ितों के बीच में गया, उन असहाय माताओं बहनों के बीच में गया। 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं चरपहिया पे पड़ी थी। उन्होंने कहा कि भैया पूरा जीवन इसी घर में बता दिए, जिस घर को आज सरकार ने तोड़ दिया है, जिसको गिरा दिया है। जिस बहन की शादी थी नवरात्रि में, उसके घर में सामान रखा था। मतलब इतना उन्होंने समय नहीं दिया कि उस बहन की शादी में आया हुआ जो सुहाग का सामान था वो घर से निकाल दिया जाता। सिर्फ जानवरों का चारा तक नहीं निकालने का समय दिए, एक दिन खाने का राशन नहीं निकालने दिए। ये हरामखोर जो सत्ता और शासन के लोग, इनके दबाव में अधिकारियों ने उनके मकान को इस कदर तोड़ा कि पेड़ के नीचे छोटी छोटी बहनें, बेटियां, माताएं, बुजुर्ग पेड़ के अंदर पल्ली तान करके रह रहे। एक दिन चाय पीने को उन पर एक प्याला नहीं है, खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं बचा है। जो राशन था, जो जानवरों का चारा था, सब ईंटों घुमों के अंदर बिखरा दिए। एक तरफ से 30 मकान तोड़ने का कार्य किया। हम कहना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुखिया से, आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं, आप कौन से राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आप कौन से देश में जी रहे हैं। अब आपका पतन होना शुरू हो गया इस देश और दुनिया से। अगर किसान ठान लिया, नौजवान ठान लिया, व्यापारी ठान लिया, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आज हम लोग प्रदेश से नहीं देश से भगा रहे हैं। आने वाले समय में इस प्रदेश से भी आपको किनारे हटा देंगे। कोई भी कहीं पर कोई किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, जब जिसको जिस समय जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। जब जहां दिन हो या रात हो, 24 घंटे हम आपके साथ तत्पर रहें। बस मेरा आप सभी से निवेदन है, इस परिवार को बढ़ाते रहिए, इस संगठन को आगे बढ़ाते रहिए। आप जहां जब जिस समय जरूरत पड़े आप जावेद भाई से बात करिए, हमारे मंडल अध्यक्ष जी से बात करिए, हमारे जिला प्रभारी से बात करिए, और 24 घंटे हमारे पदाधिकारी जितने जहां भी हैं सब लोग कार्य करते हैं। हम किसी को कुछ नहीं देते, लेकिन एकता और एक होकर के अगर हम लड़ाई लड़ेंगे, किसी माई का लाल की औकात नहीं। ये सीतापुर छोड़ दो, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में अगर आप आवाज देंगे तो हम आपके लिए 24 घंटे लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। इसी के साथ आज जितने भी हमारे साथी, हमारे व्यापारी, हमारे रिक्शा यूनियन के साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, पिता तोड़ी, जितने भी साथी आए, हम कभी जाति की बात नहीं करते, हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी अलगाव और तोड़ने का कार्य नहीं करते। हम लोगों को एकजुट करने का कार्य करते हैं। हम आपसे न नोट मांगते, न कभी वोट मांगते, न आपसे जबरदस्ती कभी करते हैं। बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की जो एकता है इसको बनाए रखिए, एक होकर के चलिए, इस परिवार को अपना समझ करके बनाए रखिए, बढ़ाते रहिए। हमें न मंच की जरूरत है, न हमें कोई कहीं कुर्सी की जरूरत है। अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी हम आवाज देंगे, आप आवाज देंगे। अगर आप कभी वक्त जरूरत, दिन हो या रात हो, किसी भी अधिकारी ने किसी भी वक्त किसी व्यापारी को परेशान किया, किसी किसान को परेशान किया, तो अगर सीतापुर में 2 लोग धरने पे बैठेंगे तो लखनऊ के अंदर 200 लोग रोड जाम करने का कार्य करेंगे। ये है श्रमिक जनशक्ति की मजबूती और ये है इसकी पहचान। जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े
उन सब से मेरा निवेदन, संघर्ष करना सीख लीजिए, मेहनत करना सीख लीजिए, लोगों को जोड़ना सीख लीजिए। आपकी आवाज कभी जीवन में कोई नहीं दबा पाएगा, कोई आपको कहीं से नहीं हटा पाएगा। आपकी हक की आवाज जितनी भी आपसे मेहनत से उठाएंगे, यहां से लेकर के पूरे देश के अंदर गूंजने का हम कार्य करेंगे। जिस पेड़ को हमने लगाया था, लखनऊ में 10-11 लोगों ने संगठन की शुरुआत की थी, कम समय के अंदर आज उत्तर प्रदेश के लगभग 65 जिलों में संगठन चल रहा है। और प्रदेश भारत के अंदर लगभग 13 या 14 प्रदेश में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये आप सबकी मेहनत है, आप सबकी निष्ठा है, आप सबकी ईमानदारी है। आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी आए, हमारा यहाँ ना कोई भाई है ना बहन है, लेकिन हम हमारे सभी पिता तुल्य हमारे साथी हैं, भाई हैं, मेहनती हैं, संघर्ष हैं। ये भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के सभी पदाधिकारी हैं। आप सभी को फिर एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रणाम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब कोई समस्या हो तो आप लोग हमें बुलाएं, तो लगे इस सीतापुर के अंदर कि कोई संगठन का साथी अगर एक गमछा झटक दे तो उसके साथ सैकड़ों लोग खड़े हो जाएं। ये होती है संगठन की ताकत, ये होती है संगठन की एकता। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। आप सभी से निवेदन, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।